नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, देखिए हमने तो भैया पहले ही कहा था, आप नहीं समझे तो आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई हो ही नहीं सकता। अभी भी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, बार बार आप वही गलतियां दोहरा रहे हैं जिन्हें करने से हम आपको मना कर रहे हैं। वीडियो देखिए आज की बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दे। माता रानी के सच्चे भक्त चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं आपकी ही कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें आपको मालूम है कि ये गलत है, उसके बावजूद भी आप बार बार दोहरा रहे हैं। आप खुद अपने साथ गलत कर रहे हैं। आपके दुख का और कोई सहभागी नहीं है, आप स्वयं आपके दुख के लिए जिम्मेदार हैं। इतना होने के बाद भी अगर अभी भी आप नहीं समझे तो समय का चक्र बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। इसलिए समय रहते हैं अपनी इन गलतियों को समझ ले, जान ले, पहचान ले, परख ले। अगर अभी भी इन गलतियों को नहीं सुधारा, अभी भी समय है, आप चाहें तो अभी भी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, खास तौर पर शिव भक्तों को जो महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं। उन सभी को महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। सावन महीने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही महादेव जी पर प्रतिदिन कम से कम सावन के महीने में रोज़ आप 1 लोटा जल चढ़ाएं। इससे महादेव की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी और साथ ही आपके जो भी संकट है, सावन महीना जैसे ही गुजरेगा महादेव जी संकट भी दूर कर देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, देख लेते हैं आप कौन कौन सी गलतियां हैं जो बार बार दोहरा रहे हैं। सबसे पहले तो भावुकता और लापरवाही जैसी कमजोरियों पर आपको विजय हासिल करनी है। कमजोरी है लापरवाही। भावुकता मतलब किसी पर एकदम से आप पिघल जाते हैं। अगर कोई आपके सामने झूठ भी बोल रहा है तो आप उसकी बातों में आ जाते हैं। आपकी कोई योजना गलत साबित हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उस पर पुनर्विचार जरूर कर लें। बिना सोचे समझे दूसरों पर विश्वास करना आपके लिए उचित नहीं है। कारोबार में परेशानियां बनी रह सकती है, घबराना नहीं है, अच्छे समय का इंतज़ार करना है। पारिवारिक व्यवस्था को लेकर कुछ परेशानियां आएगी, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान आप कर लेंगे। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में कटुता ना आने दें। किसी भी तरह की समस्याओं को गुस्से और आवेश की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। अपने महत्वपूर्ण कागजातों को सावधानी पूर्वक संभाल कर रखें। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ परेशानियां और रुकावटें आ सकती है, परंतु आप अपने मनोबल द्वारा उन्हें दूर करने में सक्षम रहेंगे। साथ ही अपने स्वभाव में धैर्य और संयम बनाकर रखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धैर्य और संयम आपको उस मुकाम तक पहुंचा देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। ज़्यादा सोच विचार करेंगे तो परिस्थितियां जो अच्छे सुवर्ण अवसर ला रही है वो हाथ से निकल सकती हैं, इसलिए तुरंत निर्णय लेने का प्रयास करें। अपने वर्तमान पर पुरानी नकारात्मक बातों को हावी ना होने दें, इससे आपके मनोबल में कमी आएगी और इसका असर आपसी संबंधों पर भी पड़ेगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए समय बड़ा उत्तम है। किसी नए काम के संदर्भ में भी योजनाएं बनेगी। ध्यान रखें, आपकी किसी तीखी बात की वजह से कहीं ना कहीं किसी नज़दीकी व्यक्ति के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं और आपको अपयश जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस समय पूंजी निवेश करने से पहले हर पहलुओं पर अच्छी तरह से सोच विचार जरूर कर लें। इसी के साथ नज़दीकी संबंधी की किसी गतिविधि को लेकर मन परेशान रहेगा, परंतु गुस्से की बजाय धैर्यपूर्वक समस्या का हल निकालें। धन संबंधी लेन देन में सावधानी बरतें क्योंकि किसी प्रकार के विश्वासघात की संभावनाएं दिख रही है।
दूसरों से सलाह लेने की बजाय अपने मन की बात को सुने, इससे आप बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। पैसा आने के साथ साथ खर्चे भी तैयार रहेंगे। कोर्ट केस से संबंधित कोई मामला स्थगित रखें। कुछ लोग जलन की भावना से आपके प्रति परिवार में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न कर सकते हैं। बेहतर होगा कि दूसरों की बातों में आप बिल्कुल ना आए। भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय बिल्कुल ना लें, ना ही किसी से मिलने का कोई विचार बनाएं। किसी खास वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका लग रही है। कभी कभी आपकी शंकालु प्रवृत्ति दूसरों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दें। दूसरों के मामले सुलझाने के चक्कर में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। युवा वर्ग अपने किसी कार्य में असफलता मिलने से तनाव में रहेगा। अपने स्वभाव में बहुत ही धैर्य और संयम रखना ज़रूरी है। किसी नज़दीकी संबंधी के यहाँ जाने का आपको मौका मिलेगा। अस्वस्थता की वजह से आपकी कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। सिर्फ अपने गुस्से और जिद जैसी आदतों पर काबू रखें। विदेश जाने हेतु अगर प्रयास आप कर रहे हैं तो कुछ दिक्कतें उसमें आ सकती हैं। इसी के साथ अपने काम से काम रखें, अपने काम से मतलब रखें। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, इस वजह से आप व्यर्थ की मुश्किलों में पड़ जाएंगे। मन में कुछ नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। कुछ समय मेडिटेशन में समय व्यतीत करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर रखें और सकारात्मक बने रहें। किसी मित्र अथवा संबंधी के व्यवहार की वजह से आपको कुछ परेशानी आ सकती है, तो भूमि संबंधी किसी भी कार्य को स्थगित रखेंगे तभी आपके लिए फ़ायदा है। देखिए दोस्तों, जो गलतियां हमने आपको बताई है, कहीं ना कहीं उन गलतियों को सुधारने का आपको प्रयास करना है। इसी के साथ यात्रा से संबंधित बनाई गई योजना में बदलाव होगा। आगे बढ़ने के लिए जो कोशिश आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रुकावटों भरी रह सकती है। आर्थिक परिस्थिति बदलेगी। थोड़ा संयम रखें, थोड़ा धैर्य रखें। आपकी मेहनत के द्वारा ही ये सब संभव है। पुराने कर्ज को दूर करने के लिए पैसों से संबंधी योजना ठीक से बनाएं, ताकि निवेश और कर्ज दोनों पर ही ध्यान दिया जा सके। इसी के साथ संकल्प पक्का होने की वजह से योजना के अनुसार मेहनत भी करने की कोशिश करें। दूसरों पर बनी हुई निर्भरता दूर करने का प्रयास करें। अगर आप किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेड हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि लोग आपसे हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करें। आपको हो सकता है लोग उस डिपेंडेंट का फ़ायदा उठाएं। अभी के समय में लोगों के साथ कम बातचीत रखें, काम पर ध्यान दें, एकाग्रता बढ़ाएं। जो लक्ष्य को हासिल करने में मुश्किल लग रहा है वो जल्द ही आपको प्राप्त होगा। जरूरी बातों को एक ही नज़रिए से देखने की वजह से आपको अवसर भी सीमित नजर आ रहे हैं। नए व्यक्ति के साथ हुई जान पहचान आपके व्यक्तित्व में और विचारों में बदलाव करेगी। इस व्यक्ति के परिचय में आने से काफ़ी कुछ बदलाव भी आपको दिखेगा। जिस विषय में आपको अभी तक नकारात्मकता महसूस हो रही है उस विषय का फिर से अवलोकन करें। अपनी ऊर्जा और व्यक्तित्व को सुधारने के लिए अनुभवी लोगों का आपको साथ प्राप्त होगा। आध्यात्मिक बातों की तरफ बढ़ता हुआ झुकाव आपका विश्वास बढ़ाने के लिए उपयुक्त साबित होगा। तनाव कम करने के लिए परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताएं। अकेलापन दूर होगा, लेकिन आपकी समस्या का यह हल नहीं है, इस बात को समझें। अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए खुद की जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश भी आपको करनी होगी। जीवन में जो परिस्थितियां बन रही है उसे सुलझाने के लिए मार्ग अचानक से प्राप्त होगा। वर्तमान से संबंधी बातों की समझ और अपनी अपेक्षाएं दोनों में संतुलन बनाकर रखें। करियर संबंधी बातों में प्रगति नजर आएगी, फिर भी किसी भी बात को जाने अनजाने में नज़रअंदाज ना करें। नए लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश करें। लक्ष्य के बारे में सोच विचार करें। खुद के लिए प्रसन्नता आपको महसूस होगी। आगे बढ़ने के लिए कौन सी बातें आपको रोक रही है उसका अवलोकन करना भी ज़रूरी है। साथ ही यह भी समझना होगा दोस्तों कि भावुक होकर जो निर्णय आप ले रहे हैं वो आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। परिवार के लोगों की अपेक्षाओं को ज़रूरत से अधिक महत्व देना आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। परिवार के लोगों में दबाव की वजह से चिड़चिड़ापन और अकेलापन आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अपने जीवन से संबंधित जो बातें महत्वपूर्ण हैं उन बातों में बदलाव बिल्कुल भी ना करें। दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, इन बातों पर ध्यान न दें, वरना खुद के लिए नाराजगी महसूस होगी। खुद की तुलना अन्य लोगों के साथ ना करें। जितना अधिक आप तुलना में उलझे रहेंगे उतना अधिक विश्वास टूटेगा। जो काम करना चाह रहे हैं वो अधूरा रह सकता है। महिलाओं को काम की जगह महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। इस कारण अनेक लोगों के साथ आपको विरोध का सामना भी
करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।